ये है कि आप किसको वोट करेंगे, भाजपा या फिर कांग्रेस, और किस काम पे करेंगे? बिल्कुल भाजपा है। किस काम पे करेंगे? सारा चीज सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर देश का जीडीपी देख लीजिए आप। देश में गरीबों के लिए काम हो रहा है, देश में दलितों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आप कहते हैं कि जातिवाद वाला कार्ड जो होता है ना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। अब क्या चाहिए आपको? आयुष्मान योजना मिल रहा है, गरीब को स्वास्थ्य अभी ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है गरीब का, उनसे इलाज हो रहा है। मेरी भाभी का खुद हो रहा है आईजीएमएस में। तो इनका कहना था कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो रोजगार देगा। आप इनको पूछे कि तेलंगाना में किन की सरकार है, कर्नाटक में किन की सरकार है, और एक और स्टेट है हिमाचल प्रदेश है शायद, उसमें किन की सरकार है, कितने लोगों को रोजगार मिला है? नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड एक्सप्रेस। चलिए आज लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं कि इस बार किसको वोट देंगे, इंडियन अलायंस या फिर एनडीए सरकार, और किस काम पे वोट देंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। अंकल, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस बार किसको वोट करेंगे, कांग्रेस या फिर भाजपा सरकार को? यहाँ तो कांग्रेस पूरी तरह नहीं, यहाँ महागठबंधन है, और लोगों का रुझान भी कहीं न कहीं 17 साल की जो तेजस्वी के कार्यकलाप हैं, जो रोजगारों बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, जाति गणना करा के पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए जिस तरह के पैकेज बने और जिस तरह का काम हुआ है, कहीं न कहीं बिहार में इस बार बहुत अच्छा माहौल है महागठबंधन के लिए। और बीजेपी के लिए उसका उल्टा माहौल है। बीजेपी चाह रही है किसी तरह, बीजेपी के पास कुछ आरएसएस के लोग हैं, उनका एक एजेंडा है जो कुछ भी हो जाए। इस मुद्दा पे आप इस बार वोट देंगे? इस बार विकास, बेरोजगारी, देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था और देश की विदेश नीतियों के ऊपर हम वोट करेंगे। ये देश का चुनाव है, और मोदी जी की जो गारंटी उन्होंने दिया था आज से 10 साल पहले कि भुखमरी को मिटा देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम को कम कर देंगे, डॉलर सस्ता हो जाएगा, और 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उस गारंटी का हम इस बार हिसाब मांगेंगे उनसे। जो उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर हम काला धन लाके हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, 100 दिन के अंदर उन्होंने वादा किया था। फिर उन्हें जब नोटबंदी की बात आई तो उन्हें 50 दिन में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आए। देश में जितना लोगों ने जमाखोरी किया हुआ है, इस बार किसको? वही इस बार महागठबंधन के फेवर में हम ही नहीं, बिहार के 90% लोग महागठबंधन के, 10% लोग तो होते ही हैं, और 10% लोग सिर्फ इसके लिए मोदी के विरोधी नहीं है, कहीं ना कहीं वो सामंती विचारधारा के लोग हैं जो लालू यादव के विरोधी थे, वही मोदी के समर्थक है। वो भी दिल से पूछो तो उनके घर का बजट भी मोदी के आने से गड़बड़ा गया है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति है कि लालू प्रसाद ने एक लंबी लड़ाई की थी सामंतियों के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के लिए, जो दलितों पिछड़ों को एक ज़माने में इंसान नहीं समझा जाता था, जानवर समझा, उसको बराबरी मिला के उनके सामंतियों के सामने खड़ा कर रहे, वही सामंती विचारधारा के लोग। किसको वोट देंगे, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस और भाजपा जो बोले हैं, तो मोदी जी को 10 बरस देख लिया गया। जो बिहार में विकास जो नेता करेंगे ना, उसको वोट दिया जाएगा। कौन कर सकता है? हाँ? कौन कर सकता है विकास? कौन? जो अभी सीएम भी नहीं बने हुए हैं, तेजस्वी यादव 17 महीने में करके दिखा दिया है। और बिहार में लोकसभा के चुनाव में मैं पूछ रही हूँ, हाँ? लोकसभा के चुनाव में सभा रहे कि विधानसभा रहे, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, समझे न? कांग्रेस पे वोट, किस काम या किस नाम पे वोट करेंगे इस बार? हाँ? किस नाम पे वोट करेंगे इस बार आप? नाम पर वोट यही होगा कि 10 बरस में जितना महंगाई हुआ, आदमी को धंधा रोजगार नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसीलिए मोदी जी से मन भर गया है। जो नेता विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, हमको सफेद बात है। भैया, किस काम पे वोट करेंगे इस बार, कांग्रेस या भाजपा, किसको करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? बस किस काम पे करेंगे? काम तो हमारे वहाँ राजस्थान के हैं, हम तो हमारे राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। तो उसी को लाएंगे? हाँ, कांग्रेस को लाएंगे इस बार। यस। भैया, किस नाम पे आप इस बार वोट करेंगे, और किसको, भाजपा या कांग्रेस, किसको वोट करेंगे? इस बार तो हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। कांग्रेस को? अब देखा जाए किस लिए, तो देखा जाए अगर कांग्रेस, तो अभी एग्जाम्पल में बिहार में देखा जाए बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक ना, पेपर लीक होने के कारण क्या हुआ, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया स्टूडेंट। अब उसी को फिर अगस्त में लाया जाएगा, तो फिर ये पोस्टपोन होते जाना एग्जाम। अब रहा पर्पस, मेन मुद्दा हम लोग के लिए, जो अभी हम लोग यंगेस्ट लोग हैं, अब न्यू जनरेशन है, तो उसको क्या मेन मुद्दा है, होना चाहिए जॉब। जब तक जॉब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे?
पहला चीज़ जॉब होना चाहिए। हम लोग के पास जॉब नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। पर्पज से पहले था बीजेपी सरकार का कि जॉब देने के लिए 2 करोड़ का वादा किया गया था, तो मिला नहीं। कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो क्या लगता है कि जॉब देगी? उनका कहा गया मैनिफेस्टो में अभी बोला गया था कि कम से कम वो गवर्नमेंट में आने के बाद जैसे ही आएंगे तो कम से कम फर्स्ट वे में 35 लाख को जॉब दिया जाएगा। फर्स्ट वे में बोला गया ना कि 35 लाख को दिया। मोदी भी वो तो वादा किए थे, वादे के विरुद्ध, वादे के खिलाफ उस पे तो गए नहीं। अगर वादा पूरे कर देते। काम पे वोट करेंगे आप, किस काम पे इस बार? हम देखा जाए तो अगर अभी जितना बेरोजगारी है, ठीक ना, इसको देखते हुए अगर जो अच्छे से अगर बेरोजगारी के खिलाफ अच्छे से कोई काम कर सकता है, जैसे अभी देखा जाए बिहार में तेजस्वी अच्छा काम किया, ठीक ना। एजुकेशन पर्पज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज सरकारी स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रेगुलर वे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या तो उसको प्रेशराइज किया जाए तो जा रहे हैं। जब तक लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे के खिलाफ, कोई उठाएंगे नहीं आवाज, तो क्या होगा? इनका कहना था कि कांग्रेस, हाँ, इनका कहना था कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो रोजगार देगा। आप इनको पूछे कि तेलंगाना में किन की सरकार है, कर्नाटक में किन की सरकार है, और एक और स्टेट है हिमाचल प्रदेश है शायद, उसमें किन की सरकार है, कितने लोगों को रोजगार मिला है? इस पे बात करते हैं, ठीक है? मेरी बात, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, एक भैया बता रहे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अंतर है, ठीक ना। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जितना हो सके वो अपना जॉब देती है, ठीक ना, उसका आप जाके निकालते हैं, बता दीजिए कितना। अगर पहले आप बिहार में रह रहे हैं, हम बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी निकाल के रखेंगे, ठीक ना, कि यहाँ पे कितनी जॉब दी गई है। अगर हम तेलंगाना कांग्रेस का सारा ये सवाल बस ये है कि आप किसको वोट करेंगे, भाजपा या फिर कांग्रेस, और किस काम पे करेंगे? बिल्कुल भाजपा है। किस काम पे करेंगे? सारा चीज सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर देश का जीडीपी देख लीजिए आप। देश में गरीबों के लिए काम हो रहा है, देश में दलितों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आप कहते हैं कि जातिवाद वाला कार्ड जो होता है ना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। अब क्या चाहिए आपको? आयुष्मान योजना मिल रहा है, गरीब को स्वास्थ्य, अभी ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है गरीब का, उनसे इलाज हो रहा है। मेरी भाभी का खुद हो रहा है IGMS में। तो सारा मुद्दा रहा है, ये उज्ज्वला योजना धुएं से मुक्ति दी हुई है। किसको वोट करेंगे, भाजपा या कांग्रेस, और किस काम पे वोट करेंगे? ना हम ना कांग्रेस ना हम बीजेपी। जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा, जो क्षेत्र के बात करेगा विकास के बारे में, जो पढ़ाई का स्कूल के बारे में बात करेगा, उसको हम अपना वोट देंगे। वो किसको करेंगे आप? जो प्रत्याशी 5 साल में क्या किया उससे नजर में कौन है? मेरे नजर में तेजस्वी है, तेजस्वी। बस तेजस्वी। भैया किसको? महीना में जो कर दिया वो 17 साल में नहीं हो पाया। हाँ भैया, मैं सवाल ये था, किसको वोट करेंगे, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। किस काम या किस नाम पे? पिछला अभी कुछ समय पहले डिक्टेटरशिप पर जो वीडियो आया था ध्रुव राठी का, तो उसमें ध्रुव राठी पूरा क्लियर कर दिया है कि, और एक और कमेंट किया जा रहा है कि जो कांग्रेस 70 साल में लूटा नहीं देश को, भाजपा 10 साल में लूट के बता दिया है, ठीक है। सारा कुछ बेचा जा रहा है। जहाँ तक कुछ देर पहले एक आए थे भाजपाई जो कि एक बोले कि आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो बनाने का तो बना दिया गया, लेकिन वैल्यू क्या है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का जो पद है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। भले ही उसके पास पावर वो नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है नौकर के तरह राष्ट्रपति खड़ा है, धनुष लेकर के उसका ये चपरासीगिरी कर रहा है, तो ये क्या वैल्यू है? वैल्यू है भैया। अंकल, मैं सवाल ये था कि किस काम पे वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस भाजपा की पहले बात छोड़ दीजिए। पहले हमारा सवाल है कि भारत में जो शासक वर्ग है, जिन्होंने देश की जनता को बड़ी विश्वास दिलाया था, बड़े सपने दिखलाए थे, बड़े बड़े सपने हमें और हमारे बच्चों को दिखाया गया था, उन सारे सपनों के साथ गद्दारी की गई। किसानों के साथ गद्दारी की गई, आपने देखा। मजदूरों के साथ गद्दारी की गई, आपने देखा। नौजवानों के साथ गद्दारी की गई, आपने देखा। पूरे राष्ट्र के लुटेरों के द्वारा देश लुटवा के और पार्टी के फंड में डाला, डाकाजनी करके राष्ट्र ने देखा। तो ऐसे बेईमान हमारा शासक नहीं होना चाहिए, ऐसा लुटेरा शासक हमें नहीं चाहिए। किसको लाएंगे इस बार? देश में वीर विहीन नहीं है, ना ज्ञान विहीन है। हमारा देश ना वीर विहीन है, ना ज्ञान विहीन है। जब नेहरू का अंतकाल हुआ था ना, तो ढेर सारे लोग कह रहे थे हमारे देश में, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना लेख में लिखा कि हमारे देश का सूर्य का अस्त हो गया।
लेकिन कुछ दिनों में हमने देखा कि बड़े बड़े महान रहनुमा ने हमारे देश का कमान थाम लिया और बड़ी अच्छी ढंग से देश को एकजुट करके चलाने का काम किया। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ तो मेरे देश में ढेर सारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं। चर्चिल ने बयान दिया था कि यह देश चंद दिनों में टूट जाएगा, यह चंद दिनों में खंडित हो जाएगा। लेकिन मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के भगवान किसान, मेरे देश के जनता ने दुनिया को बता दिया कि हम एकजुट हैं और रहेंगे। और उसी ढंग से की बार किसको वोट करेंगे, किस काम? ये गुप्त मतदान है, लेकिन ये मनवादी, फांसीवादी और जमींदारी प्रथा लाने वाले, राजाओं की प्रथा लाने वाले को वोट नहीं काम पे करेंगे, किस काम पे करेंगे? हम काम करेंगे देश के विकास पर, हम नौजवानों के काम पर, विज्ञान के विकास पर, धर्मांधता पर हम वोट नहीं करेंगे। भैया किस काम पे आप वोट करेंगे और किसको करेंगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? इंडिया को, इंडिया को। क्यों? ये पर्सनल मामला जो अपना देश को जोड़ के लेके चल सकता है, जो राहुल गांधी का जो अपना वो इसका है विजन है, जो अपना विजन है, किस काम पे करेंगे? विकास एकजुट के लिए। भाजपा क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी 10 साल रहे, खास के अपना बिहार की बात है, ठीक है, मैं बिहार का बंदा हूँ तो बिहार के बारे में सोचूंगा। आप 10 साल में मोदी जी कोई एक ऐसा काम नहीं है जो बिहार के लिए कुछ किया हो, कुछ भी नहीं। बीजेपी की सरकार बिहार सरकार में भी है आज से लगभग 17 साल से। नीतीश कुमार जी हमेशा जब इलेक्शन हुए थे तो उसने क्या बोल रहे थे, जब हम 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? जब पैसा ही नहीं था तो तेजस्वी आदमी 17 महीने में करके दिखाया, तो पैसा कहाँ से आया? वो तो अपने बाप के घर से नहीं लाया, नीतीश कुमार कर रहे थे अपने बाप के घर से। तो अब की बार कौन? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी। भैया अब की बार कौन? हम तो भाजपा या फिर कांग्रेस? अब तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो ओपिनियन पोल तो ऐसा कोई बताता नहीं है, लेकिन समस्या क्या है वो हम बता सकते हैं। अब कोई अगर कह दे अभी, वो जो बताते हैं डायरेक्ट तो समझिए वो प्रचार करते हैं, वो एक नाम बोल करके 10 किस काम पे करेंगे वोट? काम गिना दूं मैं, अगर आप हमसे पूछे तो गिना देता हूँ काम। किस काम पे करेंगे? बताते हैं, पूरा कहानी सुनिएगा। तो 2014 में जब नाम का घोषणा हुआ था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का, तो घोषणा जब ही हुआ था, जब ही उनका, तो 2014 में मुंबई के रेस कोर्स में जिसमें घोड़ा दौड़ता है, लता मंगेशकर को बुलाया गया था। ये गाना था ए मेरे वतन के लोगों, उसका 50वीं वर्षगांठ था, तो उसमें मैं भी उपस्थित था। और उस समय जो ऐसे बुलाया गया था बहुत लोगों को, शहीद अब्दुल हमीद के बेटा को बुलाया गया था और उन लोगों को बुलाया था। वो वादा क्या किए थे? वादा पहले किए थे कि हम जो है से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पेंशन देंगे। फिर वादा किए थे, किस काम पे करेंगे आपकी बात? पहले सुन लीजिएगा, तब ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा तो हम फलना को वोट देंगे, तो इतना बात करने की जरूरत ही क्या है? कोई बताता नहीं, अगर बताता है तो समझिए वो प्रचार करता है, कुछ नहीं करता है। जैसे 400 पार हो रहा है ना, वैसे प्रचार हो रहा है। तो वो जो ऐसे कि बोले थे कि जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको मैं पेंशन दूंगा, और हमारे जो ये आज़ादी की लड़ाई में जो लड़े क्रांतिकारी थे उनको मैं दूंगा। वो हमारे सामने वादा किए थे, वादा आज तक के पूरा नहीं हुआ। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनको मैं वोट देने वाला नहीं हूँ, कि उनके ऊपर मोदी जी पर एक गाना याद है, तुम तो वादा करके भूल जाते हो। बस वही काम बताइए। काम क्या बताएंगे? तो वादा करके भूल गए, अब काम क्या बताएं? अब काम बताइए कि किस काम पे आप वोट करेंगे? काम क्या दिखाएं उनको? वादा करके भूल गए, काम क्या दिखाएं? इस बार वोट करेंगे आप? हाँ। किस काम को लेकर वोट? हम तो वोट करेंगे विकास के ऊपर। विकास के ऊपर? हाँ, जात और धर्म के ऊपर नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पटना जंक्शन पे अभी थे और लोगों से बात करने की कोशिश की कि इस बार किसको वोट करेंगे, इंडियन अलायंस या फिर एनडीए सरकार। तो चलिए लोगों से उनका राय मिल गया है, गाना है और बीजेपी को। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रही। तब तक के लिए मैं शिखा सिंह, तब तक इजाज़त लेती हूँ।